हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमारे चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और आइए आज एक इंटरव्यू आप लोगों को ऐसा दिखाएंगे। ये अर्जुन सिंह जी हैं और बाकी परिचय इनसे लिया जाएगा। ये यूपी गाजीपुर ज़िले से बिलोंग करते हैं। बड़े संजोग से हम लोगों की मुलाकात भी हुई है। तो आज हम लोग जैसे एक मुद्दा चल रहा है आजकल, जितना मतलब ये हिंसा हो रही है और औरतों का मतलब अत्याचार हो रहा है, घरेलू हिंसाएँ ज़्यादा बढ़ती जा रही हैं, उसके पीछे क्या रीज़न हो रहा है, क्यों ऐसा हो रहा है, क्या लोग, जबकि पहले लोग अनएजुकेटेड हुआ करते थे तो इतनी हिंसाएं नहीं होती थी। और एक रिलेशन ऐसा हुआ करता था कि जो बोलते थे 7 जन्मों का रिश्ता है, तो 7 जन्मों का रिश्ता लोग निभाते भी थे। और एक संस्कार, एक सिस्टम, एक परिवार दिखता है। और आज उसका क्या रीज़न है? पारिवारिक लोगों की दूरियां हैं कि मतलब क्या उसके पीछे ज़्यादा एजुकेटेड लोग हो चुके हैं, कि पहले की शिक्षा पद्धति सही थी या अब की शिक्षा पद्धति सही है, उसके बारे में जानेंगे अर्जुन सिंह जी से। अगर आप लोगों को हमारा वीडियो पसंद आए तो एक लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ये एक यंग जनरेशन है और ये समझ लीजिए काफ़ी हमारा और इनके एज का भी काफ़ी डिफरेंट है, तो हमारा तजुर्बा एक अलग है। हम अपने वे में बात करेंगे और इनका जैसे अभी एक यंग जो आजकल देखा जा रहा है यंग जनरेशन, इतना दारूबाजी चाहे ये सब क्लबों का जो सिस्टम चल रहा है, तो उस सब चीज़ों के हिसाब से अब देखा जाए इनकी क्या सोच और क्या राय है, कि क्या विचारधारा इस चीज़ पे रखते हैं। तो आइए मिलते हैं अर्जुन सिंह जी से। नमस्कार। परिचय के तौर पे मैं अगर बताऊं तो खुला बोलिए, एकदम थोड़ा मुझे सा लगता है कि आवाज़ लाउड। पढ़ाई वगैरह जो हुआ सामान्य ही हुआ है, ऐसा कोई विशेष नहीं हुआ है जैसे हर कोई करता है। जैसे सर, जहाँ तक हमें मालूम है कि आप लोगों की शिक्षा दीक्षा, आप भी करीब 14-15 साल की उम्र से ही संघर्ष कर रहे हैं और एक अच्छी फैमिली से बिलोंग करते हैं। आपके पिताजी डबल सर्विस में भी रहे हैं, उसके बाद भी आप लोगों का जो एक रहन सहन है वो बहुत अलग है। क्यों ऐसा? आजकल लोग बाहर आने के बाद ज़्यादातर बिगड़ जा रहे हैं। सबसे पहले तो इसका कारण हमारे पिताजी स्वयं है, क्योंकि जब वो फौज में थे, अंतिम वर्ष जब उनके चल रहे थे हम लोग के जन्म से पहले, तो उन्होंने ये निर्णय लिया कि मांसाहार त्याग देना है, शराब त्याग देनी है, बच्चों में ये चीज़ न जाए, क्योंकि जबकि वो खुद एक फौजी थे। तो उन्होंने ये सोचा कि बच्चों में ये चीज़ न जाए, क्योंकि वो देखते थे फौज में इसके दुष्परिणाम जी। लोगों के अंदर, व्यवहार में, हर चीज़ में, विचार में। मतलब दुष्परिणाम जैसे आप बताइए, क्योंकि आजकल दारू जो है एक फैशन सा हो गया है। हर पार्टी में, हर फंक्शन में दारू का एक अगर नहीं है तो लोग कहते हैं यार मज़ा नहीं आया, कोई पार्टी नहीं है, कुछ नहीं किया। आप तो जानते हैं कि फौजियों को दारू हर महीने मिलती है राशन के तौर पे। जी। तो दारू उनसे ज़्यादा कौन पीता होगा? मतलब उनका तो सिस्टमेटिक बना हुआ है, सिस्टम बना हुआ है, सरकार खुद देती है। लेकिन क्यों देती है? अगर गलत है तो सरकार को दारू नहीं देना चाहिए ना? दारू का जो सिस्टम बना हुआ था वो एक्चुअली ब्रिटिश से होके आता है, क्योंकि हम ब्रिटिश के अंदर थे। ठीक है। तो ब्रिटिश ठंडे प्रदेशों में रहे हैं, तो वो दारू पीते रहे हैं हमेशा, आज भी वो पीते हैं, हर जगह हर सोल्जर पीते हैं जी। भारत में आए तो उन्होंने उनका अपना नीति लागू रखा भारत में पहले सैनिक दारू थोड़े पीते थे। ठीक है। लेकिन ब्रिटिशर्स की नीति थी कि हाँ, सारे सैनिकों को शराब पिलाना है। और शराब इसलिए भी पिलाना है क्योंकि कठिन परिस्थितियों में सैनिकों को गुलामों की तरह ट्रीट किया जाता था। अच्छा। हाँ, उनको जैसे पहले तो उनके अंदर मानवीय संवेदनाएं न बचे हैं। आज आप होश में रहेंगे तो आप संवेदनशील रहेंगे, आप किसी को गलत, आप अपने रिश्ते को देखेंगे, अपने स्टेट को, अपने राज्य को, अपने देश को मनुष्य से देखेंगे। भी जो आपका रिश्ता है, आप किसी को यूं ही नहीं मार देंगे। जबकि अंग्रेजों का इतिहास रहा है, 1857 के युद्ध के बाद उन्होंने गांव के गांव जला दिए, घेर के लोगों को जिंदा जला दिया। ऐसे सैकड़ों गांवों का इतिहास है। अच्छा। तो ये निर्दयता तब मेरठ के आवास हुआ था, कई जगह हुआ था, यूपी में कई जगह हुआ था। तो ये निर्दयता तब आप कर सकते हैं जब आप अमानवीय हो जाएं, आप अपने अंदर की मनुष्यता खो दें। और ये करने के लिए कई चीज़ें की जाती थी। सैनिकों का अखबार बंद करना, उनका बाहरी सूचनाएं नहीं होती थी, जो मिलिट्री एरिया होता था, कोई सूचना नहीं, बाहर से कोई कम्युनिकेशन नहीं। और शराब, मांसाहार, है ना। फिर उनको जातिगत आधार पे, जैसे आपका राजपूत रेजिमेंट, ये जाट रेजिमेंट, जातिगत आधार पे उनका गठन, हर तरह से काट के उनको एक जैसे मशीन, जैसे एक रोबोट होता है, वो रोबोट बना देना। अच्छा। अब वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के रोबोट बन गया, जहाँ मन वहाँ वो जो कहोगे वो करेंगे। इसी रोबोटों की वजह से वो 1857 का लड़ाई कुचल पाए थे, नहीं तो कुचल ही नहीं पाते हैं। आज लगता है शायद राजनीति में भी वही लोग मुद्दा ब्रिटिश वाला ही अपनाते हैं, जातिवाद जो अपने हिंदुस्तान में चल रहा है। तो खैर वो एक अलग मुद्दा है, लेकिन अभी फिलहाल हम लोग इस दारू वाली बात पे बात कर रहे हैं। तो हम लोग वही, उन्होंने सोचा कि भाई शराब ये चीज़ बच्चों के अंदर न जाए, इसलिए उन्होंने शराब छोड़ दिया। उसका दुष्परिणाम यही है कि भाई जो नशे में हो जाता है एक बार, उसका वो फिर किसी चीज़ को नहीं समझता है।
होश ही नहीं है तो फिर आप बाकी चीज से आपके सारा ज्ञान, सारी बुद्धि, सारा विवेक शून्य हो जाता है। अच्छा। एक आदमी जो होश में ही नहीं है वो, हाँ बिल्कुल, बदहोशी के बाद हाँ, वो चीज़ नहीं रह जाती है। फिर आप जब अपने से ही होश का, नशे का मतलब क्या होता है? नशे का मतलब यह है कि आपका जो थिंकिंग पावर जी। है वो शून्य हो गया। अब आपका कोई चेक पोस्ट नहीं आता है, लॉजिक नहीं चलता है, जो मन में आया वो चलता है। तो वो आदमी वो कर सकता है जो कि जैसे पशु है। आप देखिए, कुत्ते को देखिए, बंदर को देखिए, बिल्कुल, है ना, आप हाँ। उसको देखिए, उसका जो मन करेगा वो सड़क पे काम शुरू कर देगा। लैट्रिन मन किया तो वहीं कर देगा, सुसु मन किया वहीं कर देगा, सोचेगा नहीं। हाँ बिल्कुल, क्योंकि उनके अंदर वो यही हाल आप सेंसिंग कभी पावर किसी नहीं। शराबी को देखिए, वो पीने के बाद क्या करते हैं, वहीं सब शुरू कर दिया, है ना। वो क्या बोल रहे हैं, कौन जा रहा है, कौन आ रहा है, कहाँ बैठे हैं, कपड़ा खोल दिए, नाली में जाके लेट के ऐसे मस्त हो रहे हैं। अगर देखिए दारू की बात किया जाए तो लोग, अगर जैसे एक आज की जनरेशन में अगर बात किया जाए तो सबसे पहले पुरानी जो अपने राजाओं महाराजाओं का जो एक सिस्टम चलता था उसमें मदिरा चलती थी, तो वो उस पे लेके जाते हैं कि पहले के भी राजा महाराजा जो थे वो शिकार किया करते थे और मदिरा का सेवन किया करते। तो क्या मदिरा और दारू में डिफरेंट है? पहली बात तो हमारे राजा महाराजा ये सब नहीं किया करते थे। जब हमारे राजा महाराजा वाकई में हिंदू संस्कृति, भारतीय संस्कृति से जुड़े हुए थे, सनातन धर्म, हाँ, जो भारतीय संस्कृति से, हाँ, सनातन संस्कृति से जुड़े हुए थे। ये जैसे जैसे बाहरी आक्रामकों के साथ रहना शुरू किए, जैसे मुगल आए, इस्लामिक आए, फिर ब्रिटिश आए, इनके साथ में ये गंदगी इनके अंदर आई कि ये नाच गाना देखना और शराब पीना और अय्यासी करना शुरू किए, क्योंकि भाई उन्हीं के साथ रहते थे तो उनके जैसे होने लगे। हमारे राजा ऐसे नहीं होते थे, हमारे राजा जनता के बारे में सोचते थे। आप हर्षवर्धन का उदाहरण लीजिए, 650 में राजा बने थे। उनका हालत ये था कि मतलब वो हमेशा जो है वर्ष में एक दिन अपना सब कुछ सर्वस्व दान कर देते थे, अपने शरीर के बराबर सोना चांदी जो भी राज्य में होता था राज्य को दान कर देते थे। फिर वो धीरे धीरे फिर इकट्ठा हो जाता था, फिर ऐसे करके साल भर फिर एक त्यौहार आता था, जो भी उनका पड़ता था एक दिन, वो सब दान कर देते। वाकई जहाँ तक हमें नॉलेज है कि पहली दुकान कलकत्ता के अंदर ही खुली थी दारू की, उसके बाद से बहुत सारी दुकानें अब तो जगह जगह खुल गई हैं। मदिरा, आप शराब कह रहे थे, मदिरा एक पौधे से बनता है, औषधीय पौधा है, वो बहुत पुरातन समय में बनता था। मदिरा कौन पीता है आज? जो लोग पी रहे हैं, जैसे भारत में कुछ लोग पीते भी थे जो, अगर है ना, मदिरा के ऑप्शंस के तौर पे, तो वो क्या पीते थे आपका, वो हो गया ताड़ी पिया जाता है ना, बिहार में, हाँ अपना नेचुरल वो है। और गुजरात में कोई ऐसे ही डिश है। ऐसे करके पूरे भारत में, जैसे आप इधर आ जाइए पंजाब वगैरह में, तो इनका मान लीजिए लिक्विड एक पिया जाता था बाहर। गोवा साइड में ताड़ी है, ताड़ी का है, उधर ज़्यादा तरकुल के पेड़ ज़्यादा मिलेंगे। आप साउथ में भी चले जाएंगे तो उधर भी ज़्यादातर ये मिलेंगे। ऐसी चीज़ें करके भारत में देशी अपना खाद्य पदार्थ था। गांजा हुआ, भांग का भी मान लीजिए हम लोग क्या बनता था, अच्छा खासा सेवन होता था। तो ये सब स्वस्थ तरीके थे, इनसे कोई मानसिक व्याधि या शारीरिक व्याधि होती नहीं है। तो इतना सर बदलाव आपके अंदर कहाँ से आ गया? क्योंकि आपकी जो आज की जनरेशन चल रही है, आज की जनरेशन अगर वाकई देखा जाए, और एक खास तौर से जो अपने देश की राजधानी है वहाँ की बात किया जाए, तो क्लबों की जो स्थिति है भाई साहब, आप रात को 12 बजे निकलिए और आए दिन एक्सीडेंट की स्थिति, आए दिन मतलब तरह तरह की मतलब हिंसक घटनाएँ होती रहती हैं। जबकि हमें कहना नहीं चाहिए, हम लोग भी उस देश की राजधानी में रहते हैं और देख रहे हैं यहाँ का। लेकिन बहुत सारे लोगों का मानना है कि जो अर्थव्यवस्था चल रही आज की डेट में, सबसे ज़्यादा अर्थव्यवस्था जो है, ऐसा लगता है कि गवर्नमेंट को शायद नशीले पदार्थों से ही टिकी हुई है। क्या ये बंद कर दे? पहले तो दारू शराब नहीं बिकती थी, तो क्या पहले अर्थव्यवस्था हमारी कमज़ोर थी? पहले हमारा देश सोने की चिड़िया बोला जाता था, तो क्या पहले कमज़ोर था या अब कमज़ोर है कि हमें ये गलत चीज़ों का सहारा लेना पड़ रहा है? सबसे पहली बात तो ये इसलिए चल रहा है, फिर वही बात, अंग्रेज़ों के जाने से अंग्रेजियत नहीं चली गई। अंग्रेज़ों ने अपने चेलों को यहाँ नेता बना दिया, उन्हीं के चेले फिर अर्थशास्त्री बने, उन्होंने उन्हीं का अर्थशास्त्र लगा दिया यहाँ पे। अच्छा, उन्होंने लगाया, दिखाया कि देखो आप लीकर बेचो, लीकर से रेवेन्यू मिलेगा, फिर आप सरकार चलाओगे। जबकि जो भी हमारे सही नेता थे उन्होंने इसका खुलेआम विरोध किया था, चाहे वो सुभाष बाबू थे, चाहे गांधी जी थे। गांधी जी तो सख्त विरोधी थे इसके, क्योंकि लाभ तो बहुत तात्कालिक है कि आपको फंड मिल गया, है ना, महीने में इतना रेवेन्यू जनरेट हो गया। हाँ, लेकिन गलत काम कीजिए तो जाहिर सी बात है कि आप अगर कट्टा बेचेंगे तो तुरंत पैसा मिल जाएगा। दुष्परिणाम बहुत घातक है, दुष्परिणाम बहुत दूरगामी है। आप पूरी जनरेशन तबाह कर रहे हैं, आप समाज तबाह कर रहे हैं, आप रिश्ते तबाह कर रहे हैं, आप लोगों को आइसोलेट कर रहे हैं, उन्हें जानवर बना रहे हैं इंसान से। उस नशे में आदमी होता और फिर वही बात है, जैसे आप एक लेवल का नशा कर लिया, आपने शराब पी लिया, आप बियर पीना शुरू, मान लीजिए मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, आप वोदका से शुरू किए, बियर पी लिए, बियर के बाद विस्की पी लिए, विस्की के बाद रम पी लिए, अब क्या पियोगे? तो अब हो जाता है ऊपरी लेवल में हीरोइन पिएगा, चरस पिएगा, गांजा पिएगा, उसके बाद बाइट पिएगा, और इससे भी संतुष्टि नहीं मिलती है, तो अब वो लोगों का
है ना? बिल्कुल जाहिर सही बात वो है लोगों कि के जो साथ लोग- क्राइम करता है। बिल्कुल। आप सड़कों पे जो व्यभिचार देख रहे हैं महिलाओं के साथ, जो अभी अब शुरू में प्रश्न पूछा था, उसमें सबसे बड़ा कारण नशा है। सबसे हाँ, बड़ा अभी हाल ही कारण नशा हरियाणा की घटना घटी है, अभी आज के हरियाणा- न्यूज़पेपर में दिया हुआ है, 3 साल की बच्ची के साथ रेप हुआ है। है। तो खैर, अब शराब पे बात कर रहे थे, तो जो आप कह रहे हैं शराब के साथ क्लब की स्थिति बता रहे हैं, चाहे शहरों में अक्सर हम देखता हूँ कि आपकी जनरेशन वाले ज़्यादा ही इस चीज़ के सेवन में घुसते जा रहे हैं, चाहे वो लड़कियाँ हों और चाहे लड़के हों। मुझे लगता है ये आज की जनरेशन में लोग घुस रहे हैं, उसका कारण है कि जो स्वतंत्रता के आंदोलन के समय में एक जन जागरण था, जो हमारे नेताओं ने, हमारे क्रांतिकारियों ने कुर्बानी दे के तैयार की थी जागरण, वो जागरण बुझता जा रहा है। यही है, मैं क्या बोल रहा हूँ, समस्या अज्ञानता है, समस्या है अपनी जड़ों से कट जाना, समस्या है कि हमें हमें अपने आप के जो बोध होना चाहिए हमारा कि हम हैं कौन, उस बोध से कट गए हैं। तो जब आप कट जाएंगे तो फिर आप, है ना, जैसे क्या होता है कि सड़ काट दीजिए किसी का, तो वो धड़ किसी दिशा में नहीं जाएगा, वो चारों तरफ जिधर चलेगा दिख तो रहा नहीं है, कभी दाएं जाए, कभी बाएं, कभी आगे, कभी पीछे। तो आज हमारी जो पीढ़ी आप देख रहे हैं जो नशे में घूम रही है, वो उसका हाल वही है, उसका सड़ काट दिया गया है, उसका स्वाभिमान काट दिया गया है, उसका ज्ञान काट दिया गया है, उसका चेतना काट दिया गया है, उसका राष्ट्र के प्रति जो भी समझ थी, प्रेम था, परिवार के प्रति, समाज के प्रति, सब काट दिया गया है, गर्दन ही उड़ा दी गई, कुछ बचा है नहीं। लेकिन उसके लिए अभी क्या करना चाहिए? जैसे एक तरह से मान लीजिए एक सजेश, एक चाहे जो आप संदेश दें, जैसे अभी आप लोग उस दौर में हैं, उस एज में चल रहे हैं, तो वाकई जो जनरेशन कैसे, मतलब एक मुहिम तो किसी न किसी को छेड़नी पड़ेगी। देखिए, मुहिम यही है कि सबसे मुझे लगता है कि अच्छी चीज़ें यही हैं, इस समय चल रहा है कि भाई धीरे धीरे बदलाव होगा। जैसे 70 साल ये कांग्रेस ने तो जो किया वो किया, हम ये भी मत भूलिए कि हम 1000 साल उसके पीछे से भी वही चीज़ें देखते आ रहे हैं ना, है ना। जितना गंदा हो सकता था उतना गंदा दौर देखा है भारत ने। तो उस गंदगी से गुजरने के बाद आप जब से किसी आदमी कोई नाले में कुत्ता गिर जाता है उसको निकालेंगे, इंसान ही गिर जाता है, इंसान ही गिर जाए तो वो फिर वो गंदा ही दिखेगा, उसको धोना पड़ता है। हम अभी तक धुले नहीं थे, हम 70 साल से भी वही थे जो पिछले 1200 साल या 800 साल से थे। अब ये 2014 से उसमें फुहारे पड़नी शुरू हुई है। तो जो आप कह रहे हैं कि ये बदलाव कैसे होगा, ये जैसे जैसे फुहारे पड़नी ज़्यादा होंगी वैसे वैसे सफाई होती जाएगी, निखरता आने लगेगा। अब भारत का जो आंखें हैं या कह लीजिए मस्तक दिखने लगा है, जो आप थोड़ा बहुत देख रहे हैं ना, ये समझ बिल्कुल लीजिए। जाहिर सी बात है, G20 की अध्यक्षता कर रहा है अपना देश, तो दिखने वाली बात क्या, संपूर्ण दिख रहा है, पूरे देश को दिख रहा है ये चीज़ें। तो आप समझ लीजिए कि अभी बस आपका मस्तक और सर आंखें निकली हैं, अभी भारत का पूरा धड़ जो है वो अभी उसी कचड़े में है, उसी गंदगी में है। क्योंकि ऊपर से जो दिख रहा है कि मोदी जी ये कर रहे हैं या चाहे कुछ भी कर रहे हैं, मोदी जी क्या कर सकते हैं, है ना। हजारों साल की गुलामी को मोदी जी या योगी जी कुछ नहीं कर सकते हैं। ये बस इतना कर सकते हैं कि इन्होंने माथा साफ कर दिया है धो के, उससे वो मार के जो भी है उन्होंने फवारा जो भी है ना। आंखें आपकी